साथियों, आज एक बहुत ज़रूरी मुद्दा इस देश में चल रहा है और किसानों का सरकार ने 3 कानून लागू किए हैं कृषि के सुधार के नाम पर। किसानों को वो डेथ वारंट नज़र आते हैं। किसान अपने उसके विरोध में बहुत बड़ी हड़ताल पर आज पूरे देश में कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों के हित में है, किसानों को समझ नहीं आ रहा है। तो इस विषय में हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये कानून क्या है, क्या ये किसानों के हक में है या किसानों के विरोध में। इस बात को सरकार भी समझाने की कोशिश नहीं करती और असल में ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो किसानों के खिलाफ है। वास्तव में ये जो कानून सरकार लेके आई है ये बहुत गंभीर है और इस देश को रसातल की तरफ ले जाने के लिए ये बड़े खतरनाक आदेश है। ये है कि सरकार की मंशा शुरू से ही हर काम को, हर व्यापार को, हर महत्वपूर्ण काम को प्राइवेट करने की इनकी मंशा है और ये आज से नहीं है। ये 1991-92 से लेकर के और आज तक लगातार चली आ रही है। चाहे इसमें बीजेपी की सरकार आई, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई या मनमोहन सिंह की सरकार है, सभी ने हर काम को प्राइवेट करने की कोशिश इन्होंने की है। उसी के माध्यम से ये भी उसी की एक कड़ी है। अब इसको समझना जरूरी है। सरकार ने 3 कानून बनाए। पहला कानून बनाया कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य एक्ट जो इन्होंने दिया। उसके अंदर मंडी, इनका कहना है कि हमने मंडी और बाजार के विकल्प किसान को उपलब्ध कराए हैं। एक जगह की बजाय आप कहीं भी बेच सकते हैं। चाहे आप अपनी उपज को कलकत्ता जाकर के बेचें, चाहे जम्मू कश्मीर जाकर के बेचें, चाहे हरियाणा में बेचें। आपको इस उपज को कोई प्राइवेट खरीदे या सरकार खरीदे, ओपन हमने किए। लेकिन ये बहुत बड़ा एक धोखा है। ना तो हरियाणा का किसान कहीं और ले जा सकता है क्योंकि जहां मंडी नहीं है वहां किसान की उपज के रेट पहले ही इतने कम है कि वो अपने खर्च भी पूरे नहीं कर सकता। वो खेती छोड़ करके वो मजदूरी करने पर आज मजबूर है। दूसरा, इन्होंने विकल्प जो दिया है ये मंडी को तोड़ने का विकल्प है असल में। इसको पूरा जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना जरूरी है बैक में। आज से 50-100 साल पहले आज़ादी से पहले किसान की हालत बहुत दयनीय थी, बहुत खराब थी। किसान को उसकी उपज का पूरा पैसा नहीं मिलता था और जो पैसा मिलता था वो कर्जवान जो साहूकार था कर्जवान का, वो सारा का सारा उपज उसके वहाँ चली जाती थी और साहूकार किसान का शोषण करता था, मनमर्जी का तौल करता था, मनमर्जी का भाव लगाता था। ये स्थिति उस समय सर चौधरी छोटूराम जो 1935 में हमारे हरियाणा की राजनीति के सुपरदार बने, तो वो मंत्री थे। उन्होंने ये कानून बनाया कि किसान की उपज को साहूकार ही अकेला ना खरीदे। वो एक ऐसी जगह मंडी में लेकर के जाए जहां बोली लगे और वो बोली लग के 20, 30, 50, 100 व्यापारी जहां पर आए और वो उसकी बोली को उसकी उपज को ओपन बोली लगा करके उसकी उपज को खरीदे और उसको भाव बाजार मांग और सप्लाई के आधार पर उसको मिले। ये मंडी एक्ट शुरू हुआ 1935 में और जब से ये लागू हुआ, मंडी बनी, किसानों की जो उपज थी मंडी में जाने लगी, ओपन बोली लगने लगी, भाव ठीक मिलने लगा और किसान खुशहाल होने लगा। इसीलिए सर चौधरी छोटूराम को हम याद करते हैं। अब सरकार कहती है कि हम इस कानून को हम मंडी में विकल्प देंगे। अब सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा है कि टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, यानी कि बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज के हाथों में दे दिया जाए। अब उनका पहला स्टेप है मंडी को खत्म करना। उसके लिए इन्होंने एक कोशिश की है कि अगर किसान अपनी जिन्नस को मंडी में बेचता है
तो 6% टैक्स लगेगा। अगर वही किसान उसी उपज को मंडी से बाहर बेचता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, और उस उपज को कोई भी प्राइवेट व्यापारी खरीद सकता है बिना किसी जीएसटी के, बिना किसी उसकी रजिस्ट्रेशन के, कोई भी खरीद सकता है। यानी कि मंडी की बजाय अडानी अंबानी बाहर खेत से खरीदेंगे और कोई उसका मनमर्जी से खरीदेंगे। जब मंडी का में अनाज जाएगा ही नहीं, व्यापारी मंडी में जाएगा ही नहीं क्योंकि वहाँ 6% टैक्स है, तो किसान की जिन्नस को बाहर खरीदेगा या मंडी में खरीदेगा? वो मंडी से बाहर खरीदेगा। और जब मंडी में अनाज जाएगा नहीं, मंडी में व्यापारी खरीदार जाएगा नहीं, तो किसान मंडी में क्यों लेके जाएगा? वो बाहर बेचेगा। और जब बाहर बेचेगा, किसान लेकर नहीं जाएगा, तो मंडी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। वहाँ ना कोई खरीदार होगा, ना कोई बिक्रीदार होगा। तो जब आपका मंडी सिस्टम खत्म हुआ, एमएसपी का कानून नहीं, खरीदार आपका साहूकार हो गया, अंबानी अडानी हुआ, तो आपके अनाज को आप अपनी शर्तों के आधार पर वो खरीदेगा। चाहे वो रेट 2000 दे, चाहे वो क्वालिटी के नाम पर उसको 1000 रुपये में खरीदे। उसका उदाहरण अब की बार लीजिए, मकई जिसका रेट 1900 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी है, सरकार ने नहीं खरीदा, प्राइवेट खरीदारों ने उसको 800 रुपये में खरीदा, सरकार ने कुछ नहीं किया। इसी प्रकार से जो प्राइस एमएसपी ना करके, क्योंकि प्राइवेट खरीदार पर एमएसपी नहीं होगी, सरकार ने प्राइवेट जो खरीदार हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है, अडानी ने कई 100 एकड़ के अंदर अपना गोदाम बनाना शुरू कर दिए, कई किलोमीटर लंबे गोदाम। वो सारे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का माल एक गोदाम में रख सकते हैं। तो ये स्थिति सरकार ने खत्म कर दी। एमएसपी को ये सरकार बोलती है कि हम खत्म नहीं करेंगे। भाई एमएसपी तो अपने आप खत्म हो गई। जब खरीदार प्राइवेट है, प्राइवेट को आप कंपेल नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आपकी मंडी खत्म और आपका एमएसपी खत्म। दूसरा, इन्होंने एक कानून बनाया है किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। उनका कहना यह है कि आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करिए बड़ी कंपनी के साथ और रेट तय करके उसको उगाइए। ये कैसे संभव हो सकता है? दो इतनी बड़ी एग्रीमेंट होते हैं बराबर की पार्टियों में। एक 3 एकड़ का किसान है, एक कई लाख करोड़ का मालिक है अंबानी और अडानी। उनके साथ उनका क्या एग्रीमेंट होगा? किसान को वो खाद भी देंगे, दवाई भी देंगे, एडवांस भी देंगे और अपने रेट के मुताबिक अपनी शर्तों पर उसको खरीद भी करेंगे, और जब चाहेंगे क्वालिटी के नाम पर उसके रेट कम कर देंगे। अगर आपकी कोई शिकायत है, आप उसकी शिकायत को लेकर के आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। कानून बना दिया सरकार ने कि किसान कोर्ट में भी नहीं जा पाएगा। किसान केवल मैक्सिमम शिकायत कर सकता है एसडीएम के यहाँ। जब एसडीएम एक सरकारी अधिकारी जिसकी ऑलरेडी सरकार की और कंपनी की सेटलमेंट है, उनकी अपनी सारी मिली भगत है, तो एसडीएम की क्या औकात है कि वो अडानी के खिलाफ फैसला देगा? और एक इसके अंदर कानून और दे दिया, अगर एसडीएम चाहेगा, अगर कंपनी के कहने से कोई शिकायत किसान की आती है, तो एसडीएम किसान की जमीन को कुर्क करके वो उसके पैसे रिकवर कर सकता है। तो ये हालात उस एग्रीमेंट के प्रावधान के अनुसार बनेंगे। तो इसके अंदर जब ये लागू होगा पूरी तरह, तो किसान मजबूर हो जाएगा। जब किसान मजबूर होगा तो वो अपनी जिन्नस को मनमर्जी के भाव पर बेचने पर वो मजबूर होगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो आर्थिक रूप से इतना कमजोर होगा कि वो अपनी ज़मीन को किसान उस कंपनी को ही देने पर मजबूर होकर के चला जाएगा और बाहर नौकरी करने पर मजबूर होगा। यही इस देश के जो आर्थिक रणनीतिकार हैं, नीतिकार हैं, प्लानिंग बोर्ड है, योजना आयोग है, कृषि मंत्री है और ये सब लोग हैं, ये कारपोरेट जगत की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक
उनकी इच्छा के मुताबिक ये कानून बनाते हैं ताकि किसान जो आज खेती पर 80% लोग निर्भर थे उसको 60% पे लेके आए और उसको 15% तक लेके आए, ताकि किसान रह करके मजदूर बने और कारखानेदार मालिक के कारखाने में सस्ते मजदूर बन करके काम करें। ये इनकी मंशा है। नंबर 3, इसके साथ ही इन्होंने कोरिलेट किया है तीसरे कानून को, कमाल कर दिया। एक एक्ट 1953 में बना था, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसके तहत बड़ा कोई व्यापारी जिसका मकसद केवल धन कमाना है, मुनाफा कमाना है, वो आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके स्टॉक करके उसको ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकता, स्टॉक उसका नहीं कर सकता। अब इस सरकार ने उस कानून को भी खत्म कर दिया। कोई भी बड़ा उद्योगपति, कोई भी बड़ा घराना, कोई भी कारपोरेट हाउस पूरे इलाके की जिन्नस को खरीद करके अपने गोदाम के अंदर स्टॉक कर सकता है। अब ये 3 कानून उन्होंने बनाए। पहला कानून, मंडी खत्म, क्योंकि मंडी में टैक्स, बाहर टैक्स नहीं। दूसरा कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करके कारपोरेट किसान को इतना मजबूर कर दे कि वो खेती छोड़ करके उसको भागना पड़े। तीसरा, कारपोरेट जगत, बड़े बड़े सेठ पूंजीपति, वो जिन्नस को खरीद करके अपने गोदामों में रख सके और अपने मन के मुताबिक वो उसको मुनाफा करके बेच सके। हमने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी उससे पहले इन्होंने वायदा किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। जिस स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट में ये उल्लेख है, ये प्रावधान है कि किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना मिले। और हरियाणा सरकार की रिपोर्ट थी कि गेहूं के उस पर 2980 रुपये प्रति क्विंटल खर्च आता है। 2980 रुपये अगर खर्च आता है तो लगभग 4400 रुपये गेहूं की कीमत होनी चाहिए। अब कहाँ तो 4400 रुपये कीमत देने का वायदा किया, कहाँ अब वो एमएसपी भी खत्म करके और किसान की जो पुरानी जो व्यवस्था थी, पुरानी जो अवस्था थी उसको भी खत्म करके एमएसपी खत्म, मंडी खत्म, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए सारी की सारी एग्रीकल्चर लैंड बड़े बड़े पूंजीपतियों की। तो ये मंशा जो सरकार की है ये बड़ी खतरनाक है। और अगर ये मंशा उनकी सफल होती है तो किसान, इस देश के अंदर 80% लोग खेती पर निर्भर करते हैं, उन सब का जीवन स्तर किसान न होकर के मजदूर से भी निम्न स्तर पर चला जाएगा। और जब पूरे देश के 130 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जाएंगे तो परचेजिंग पावर उनकी खत्म हो जाएगी। जब परचेजिंग अक्षमता खत्म होगी लोगों की तो व्यापार खत्म होगा। जब व्यापार खत्म होगा तो उद्योग खत्म होगा। जब उद्योग खत्म होगा तो राजस्व खत्म होगा। जब राजस्व सरकार का खत्म होगा तो विकास खत्म होगा और यह देश अफ्रीका के बैकवर्ड देशों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो जाएगा। इस पूरी व्यवस्था को, पूरे हालात को समझने की जरूरत है और गौर करने की जरूरत है। और इस सरकार को भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि देश का विकास देश की जनता के विकास के थ्रू होगा, ना कि अंबानी अडानी के थ्रू। ये सरकार समझे। आपने मेरी बात सुनी है, आपका धन्यवाद। थैंक यू।